हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सहनशील पत्नी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटी छाया से फ़ोन पर बात खत्म होती ही मेरे दिमाग में अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगे। पति के ऑफिस से लौटने का समय हो रहा था, इसलिए डिनर भी तैयार करना आवश्यक था। किचन में यंत्र चालित हाथों से खाना बनाने में व्यस्त हो गई, लेकिन दिमाग हाथ का साथ नहीं दे रहा था। बचपन से ही छाया स्वतंत्र विचारों वाली जिद्दी लड़की रही है। एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया। हॉस्टल में रहते हुए उसने कभी मुझे अपनी छोटी बड़ी समस्याओं में नहीं उलझाया। उनको मुझे बिना बताए ही स्वयं सुलझा लेती थी। इसके विपरीत मैं अपने परिचितों को देखती थी कि जब तक उनके बच्चों के फ़ोन आते ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके हॉस्टल पहुंच जाया करते थे। एक दिन अचानक छाया ने अपना निर्णय सुनाया कि एक लड़का देवेश उसे पसंद करता है और वह भी उसको चाहती है। दोनों विवाह करना चाहते हैं। तो मैं सख्ते में आ गई और सोच में पड़ गई कि जमाना खराब है, किसी ने अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया इसे। देखने में तो सुंदर है ही वह, उम्र भी अभी अपरिपक्व है, पूरी 22 वर्ष की तो हुई है अभी। ये सब सोचकर मैं बहुत चिंतित हो गई कि यदि उसने सही लड़के का चयन नहीं किया होगा, और जिद की तो वह पक्की है ही, तो फिर क्या होगा। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद तय हुआ कि देवेश से मिला जाए। छाया के जन्मदिन पर उसको आमंत्रित किया गया और वह भी आ गया। वह सुदर्शन था। एमबीए की पढ़ाई पूरी करके किसी नामी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर कार्यरत था। पढ़ाई में आरंभ से ही अव्वल रहा। वह हम सबको बहुत भा गया। केवल विजातीय होने के कारण विद्रोह करने का कोई औचित्य नहीं लगा। हमने विवाह की स्वीकृति दे दी, लेकिन देवेश के माता पिता ने आरंभ में तो रिश्ता करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इकलौते बेटे की जिद के कारण उन्हें घुटने टेकने पड़े और विवाह धूमधाम से हो गया। छाया अनचाही बहू बनकर ससुराल चली आई। छाया अपने मधुर स्वभाव के कारण ससुराल में सबकी चहेती बन गई। सबके दिल में स्थान बनाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने में उसे देवेश का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उसने पाया कि देवेश का अपने परिवार से तालमेल ही नहीं था। बिना लिहाज के अपने माता पिता को कभी भी कुछ भी बोल देता था। छाया हैरान होती थी कि कोई अपने जन्मदाता से ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है। उसे समझाने की कोशिश करती और वह भड़क जाता। धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि दोष उसमें नहीं, उसकी परवरिश में है। उसके अपने माता पिता के विपरीत देवेश के माता पिता उसकी भावनाओं की कभी कदर नहीं करते। अब इतना बड़ा हो गया है, फिर भी उसकी बात को कोई महत्व नहीं देते थे, जिसका परिणाम होता था कि वह आक्रोश में कुछ भी बोल देता था। कभी कभार छाया असमंजस की स्थिति में आ जाती थी कि वह किसका साथ दे। माता पिता की गलती देखते हुए भी बड़े होने का लिहाज करके उनको कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एक दिन माँ बेटे में विवाद इतना बढ़ गया कि देवेश ने तुरंत अलग घर लेने का निर्णय ले डाला। छाया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। वह क्या करती, माँ ने भी उसे अपने अहम के कारण उसे नहीं रोका और वह दोनों के बीच पिस गई। अंत में उसे पति धर्म निभाना ही पड़ा। अपने परिवार से अलग होने के बाद तो देवेश और भी मनमाना हो गया। जो लड़का विवाह के पहले कभी अपनी माँ से नहीं जुड़ा, वह अपनी पत्नी से क्या जुड़ेगा। विवाह जैसे प्यारे बंधन के रेशमी धागे उसे लोहे की जंजीरें लगने लगी। आरंभ से ही हॉस्टल में स्वच्छंद रहने वाले देवेश को विवाह एक कैद लगने लगा। एक दिन अचानक देवेश का फोन मेरे पास आया और बोला, अपनी बेटी को समझाओ, बच्ची नहीं है अब। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, छाया ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा, मम्मा आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। ऐसे ही इसने बिना सोचे समझे आपको फोन घुमा लिया। छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन देवेश को पहली बार इतनी अशिष्टता से बात करते हुए सुनकर मैं सख्ते में आ गई। सोचने लगी कि उनकी अपनी पसंद का विवाह है, फिर क्या समस्या हो सकती है। एक बार मैंने और मेरे पति ने मन बनाया कि छाया के यहाँ जाकर उसका घर देखा जाए। उसने कई बार बुलाया भी था। विचार आते ही हम दोनों पुणे पहुँच गए। वे दोनों स्टेशन लेने आए थे। साल भर बाद हम उनसे मिल रहे थे। मिलते ही मेरी दृष्टि छाया के चेहरे पर टिक गई। उसका चेहरा पहले से अधिक कांतिमय लग रहा था। सुंदर तो वह पहले से ही थी।
अब अधिक लावण्यमयी लग रही थी। मुझे याद आया कि जब देवेश के माता पिता ने विवाह से इनकार कर दिया था तो उसका चेहरा कितना सूखा और निस्तेज लगता था। तब हम कितना घबरा गए थे। आज उसको देखकर बहुत तसल्ली हुई थी। 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि वह 2 बेडरूम का घर था। छाया ने अपने घर को व्यवस्थित ढंग से सजा रखा था। घर के रखरखाव में तो उसे बचपन से ही बहुत रुचि थी। यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि सास ससुर के साथ रहते हुए देवेश का उनसे तालमेल न होने के कारण रात दिन जो विवाद होते थे वे समाप्त हो गए और वे दोनों आपस में बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन मेरा यह भ्रम भी शीघ्र ही टूट गया। अगले दिन ही सुबह मैंने देखा कि देवेश छाया को छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाने से नहीं चूकता था। चाहे उसके खाने का, कपड़े पहनने का या खाना बनाने का ढंग हो, वह उसके किसी भी कार्यकलाप से खुश नहीं रहता था। बात बात में उसे ताने देता रहता कि उसको कुछ नहीं आता, वह कुछ नहीं कर सकती। छाया चुपचाप सुनती रहती थी। देवेश की उससे इतनी अधिक अपेक्षाएं रहती थी कि उनको पूरा करना उसके वश की बात नहीं थी। उसके जिन गुणों, उसका मासूम लुक देता चेहरा, उसकी नाजुकता, उसकी मीठी आवाज के कारण विवाह से पहले उस पर रिझा था, वे सब उसके लिए बेमानी हो गए थे। हम दोनों अवाक उसकी बेसिर पैर की बातें सुनते थे। मैं मन ही मन सोचती रहती कि क्या यही प्रेम विवाह की परिणति होती है। देवेश ने जिससे विवाह करने के लिए एक बार अपने माता पिता का गृह तक त्याग दिया था, आज उसी का व्यंग बाणों से कलेजा छलनी कर रहा था। दामाद था इसलिए उसे क्या कहते, लेकिन आखिर कब तक। एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं छाया से बोली, चल अभी मेरे साथ वापस चल, हमने देख लिया और बहुत झेल लिया तुम लोगों का तमाशा। मेरे बोलते ही देवेश उठकर घर से चला गया। छाया बोली, मम्मा मुझे उसकी तो आदत पड़ चुकी है, मेरा उसको छोड़कर आपके साथ रहना ठीक नहीं है। ऐसी बातें तो होती रहती है, देखना थोड़ी देर में वह सब कुछ भूल जाएगा और सामान्य हो जाएगा। मैं अपनी बेटी छाया की बात सुनकर दंग रह गई। इतनी सहनशील तो वह कभी भी नहीं थी, पर आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। मैंने कहा, बेटा तूने उसके इस बर्ताव के बारे में हमें कभी कुछ क्यों नहीं बताया। क्या बताती मम्मा, शादी भी तो मेरी मर्जी से हुई थी, आप सुनकर करती भी क्या। लेकिन इसमें देवेश की भी कोई गलती नहीं है मम्मा। आपको पता है उसकी माँ ने बचपन से ही उसे हॉस्टल में डाल दिया था। उसने कभी जाना ही नहीं परिवार क्या होता है और उसका सुख क्या होता है। कभी उसकी इच्छाओं को प्राथमिकता दी ही नहीं गई, न ही कभी उसे कोई कार्य करने पर उसे प्रोत्साहन के 2 बोल ही सुनने को मिले। इसलिए ही ऐसा है, वह दिल का बुरा नहीं है। आज उसकी बदौलत ही इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन मुझ पर उसके तरफ का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। छाया ने मेरे चेहरे के भाव पढ़कर देवेश को फोन करके घर आने के लिए कहा और वह आ भी गया। दोनों ने एक और जाकर कोई बात की। उसके बाद देवेश हमारे पास आया और बोला, सॉरी मम्मा पापा। हम दोनों का मन यह सुनकर थोड़ा हल्का हुआ। हमारे लौटने का दिन करीब होने पर हम छाया के सास ससुर से मिलने गए। उसकी सास ने कहा, मेरी बहू छाया बहुत स्वीट नेचर की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हमें यह सोचकर बहुत संतोष हुआ कि कम से कम उसकी सास तो उससे बहुत प्रसन्न रहती है। एक दिन छाया ने जब मुझे मेरी नानी बनने का समाचार देकर हमें चौंका दिया तो हम खुशी से फूले नहीं समाये। उसका कहना था कि उसकी डिलीवरी के समय मुझे ही उसके पास रहना होगा, नहीं तो देवेश और अपनी सास के विवादों से उस समय वह परेशान हो जाएगी। नियत समय पर मैं उसके पास पहुंच गई। उसने चांद सी बेटी को जन्म दिया। दोनों ओर के परिवार वालों के साथ देवेश भी बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने मन में सोचा, छाया की माँ बनने के बाद शायद उसका बर्ताव उसके प्रति बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी छाया से उसके स्वभाव के बारे में जिक्र करती, उसका कहना होता, मम्मा आप उसकी अच्छाइयाँ भी तो देखो, कितना स्वावलंबी और मेहनती है, मेरा कितना ख्याल रखता है। थोड़ा जबान का वह कड़वा है तो होने दो, अब उसकी आदत पड़ गई है जो मुश्किल से ही छूटेगी। मैं माँ थी, मुझे तो देवेश के रवैये से तकलीफ होनी स्वाभाविक थी। 2 महीने किसी तरह निकालकर मैं भारी मन से वापस लौट आई। ईशा के जन्म के बाद छाया ने नौकरी छोड़ दी और उसके लालन पालन में मगन रहने लगी।
लेकिन देवेश उसके इस निर्णय से खुश नहीं था। उसका कहना था ईशा को क्रैच में छोड़कर भी तो वह नौकरी जारी रख सकती थी। उसके विचार के अनुसार उसके लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाने मात्र से उनका उसके प्रति कर्तव्यों की पूर्ति हो सकती है। इसके विपरीत छाया सोचती थी कि कोई भी संस्था बच्चे के पालन पोषण में माँ का विकल्प हो ही नहीं सकती। वह नहीं चाहती थी कि उससे दूर रहने के कारण वह भी अपने पापा का पर्याय बने। ऐसा कोई आर्थिक कारण भी नहीं था कि उसे मजबूरी में नौकरी करनी पड़े। छाया अपनी बेटी ईशा की बढ़ती हुई उम्र की एक एक गतिविधि का आनंद उठाना चाहती थी। उसके लालन पालन में वह किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती थी। उसकी तो पूरी दुनिया ही बेटी में सिमट कर आ गई थी। जो भी देखता उसके पालने के ढंग को देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। इसका परिणाम बहुत जल्दी ईशा की गतिविधियों में झलकने लगा था। ईशा अपने हाव भाव से सबका मन मोह लेती थी। मुझे भी यह देखकर छाया पर गर्व होता था, लेकिन देवेश ने तो उसके विरोध में बोलने का जैसे प्रण ले रखा था। छाया की सास तो मेरे सामने उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकती थी। पोती के आने के बाद तो वे अक्सर छाया के पास जाती रहती थी। अपने बेटे के छाया के प्रति उग्र स्वभाव से वे बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने कई बार छाया से कहा कि वह उनके साथ आकर रहे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे लगा कि देवेश के अकेले की गलती तो है नहीं। मुझे छाया पर गुस्सा भी आता था कि आखिर स्वाभिमान भी तो कुछ होता है। पढ़ी लिखी है, अकेले रहकर भी तो नौकरी करके ईशा को पाल सकती है। पहले वाला जमाना तो है नहीं कि विवश होकर लड़कियां पति के अत्याचार सहते हुए उनके साथ रहें। मैंने उसे कई बार समझाया, वह सुधरने वाला नहीं है। आदमी दिल का कितना भी अच्छा हो, उसे अपनी जबान पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। तू उसे अलग हो जा, हम तुझे पूरा सहयोग देंगे। मैं देवेश से बात करूं क्या? तो उसने आज जो फोन पर उत्तर दिया, उसने तो मेरी सोच पर पूर्ण विराम लगा दिया था। मम्मा, शादी का निर्णय मेरा था, आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें। आगे मेरे भविष्य के लिए मुझे ही सोचने दीजिए। मेरे ही जीवन का प्रश्न नहीं है, मुझे ईशा के भविष्य के बारे में भी सोचना है। बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का उसके साथ होना आवश्यक है। फिर देवेश उसे कितना प्यार करता है और उसके पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता है। आप जानती हैं, मेरी ससुराल वाले भी मुझे और ईशा को दोनों को कितना प्यार करते हैं। देवेश से रिश्ता टूटने पर हम दोनों का उनसे भी रिश्ता टूट जाएगा। आखिर उनका क्या कसूर है? ईशा को उसके पापा और दादा दादी के प्यार से वंचित रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ईशा को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, 3 साल की हो गई है। आज के बच्चे पहले की तरह दब्बू नहीं है। देखना, वही अपने पापा का सुधार करेगी। शादी एक समझौता है, यह 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 परिवारों का बंधन है। इसके टूटने से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं है मैं देवेश से संबंध तोड़ लूं। आखिर मैंने उससे प्यार किया है। उसको आदत पड़ गई है छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की, जो हालांकि अर्थहीन होती हैं। कभी न कभी उसे समझ आएगी ही, ऐसा मुझे विश्वास है। छाया ने धारा प्रवाह बोलकर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार तो यह लगा मैं उसकी माँ नहीं, वह मेरी माँ है। विवाह के बाद कितनी समझदार हो गई है वह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि पति से रिश्ता तोड़ने पर पूरे परिवार से संबंध टूट जाते हैं। मुझे अपनी बेटी पर गर्व होने लगा। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।